नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा अपने चैनल रंग बिरंगी दुनिया आशुतोष सर में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके सहयोग के बिना आगे कुछ भी कर पाना संभव नहीं है और हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड यूपीपीएससी। यदि आप हमारे साथ आएंगे रहेंगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत पैसा खर्च करके पाएंगे वो बिल्कुल मुफ्त में है। सहयोग आप पर निर्भर है। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको अपना यूपीआई लिंक शेयर करेंगे। मित्रों, जैसा कि अभी हमारा प्रेम्बल चल रहा था, प्रेम्बल हमारा क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nature. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी याद कर लेंगे। आप इसे याद करिए, बार बार लिखिए। जितनी बार याद करेंगे, लिखेंगे, उतना ही आपको आसानी रहेगी। प्रेम्बल आपको कम से कम मिनिमम प्रेम्बल आपको याद ही होना चाहिए। प्रेम्बल समझना तो अभी हम पूरी बात करेंगे, 2 लेक्चर्स हो गए, अभी शायद और थोड़ा समय लगे, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपका प्रेम्बल बिल्कुल ही क्लियर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लक्ष्मीकांत की किताब रखे हुए हैं, उसमें से आप प्रेम्बल देख लें, लिख लें, पढ़ लें, याद जरूर कर लें। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि प्रेम्बल आपको पूरी की पूरा प्रेम्बल आपको याद होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम्बल आपने पढ़ लिया, लेकिन प्रेम्बल में कुछ की वर्ड्स हैं। की वर्ड्स, अगर आप प्रेम्बल ध्यान से देखेंगे तो जो की वर्ड्स हैं वो मेनली आपको कैपिटल्स में मिलेंगे, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पे इन शब्दों का मतलब क्या है, इन शब्दों का अस्तित्व क्या है? आपको ये बातें कई बार एग्जाम में टिप्पणी करने के लिए आती है कि इन प्रेम्बल what you in preamble what you mean by sovereign, what is mean of being a sovereign nation। अगर हमारा देश सॉवरेन है तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, सॉवरेन, the term sovereignty refers to independent authority। जो सॉवरेनिटी का शब्द है उससे क्या मतलब है? स्वतंत्र सत्ता का मतलब है। उसका क्या मतलब है? स्वतंत्र सत्ता का है। इसका मतलब ये है कि किसी भी विषय में हमारे पास कानून बनाने का अधिकार है। इट मीन्स दैट आवर स्टेट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय में हमारा देश चाहे तो वो कानून बना सकता है। और यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस भी नहीं है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? कि सत्ता हमारे हाथ में है, लेकिन अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष है वो विदेशी है, इसको डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेटस। मतलब कानून हम बनाएंगे, लेकिन कहने को जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो कोई विदेशी होगा। ऐसा क्या कहलाता है? डोमिनियन स्टेटस कहलाता है। लेकिन भारत में ना तो डोमिनियन स्टेटस है और ना ही हम किसी के अधीन हैं।
सोवरेनिटी रिफर्स टू इंडिपेंडेंट, अच्छा आप लिख लीजिए सोवरेनिटी लिख लीजिए, हेडिंग डालिए सोवरेनिटी लिखिए, स्पेलिंग है SOVEREIGNTY, sovereignty लिखिए। द टर्म sovereignty refers to the term sovereignty refers to independent authority of a state. It means that state has the power, it means that state has the power to legislate on any subject, and and that is not subject to the control of any external power. ठीक है, ठीक है। अब यहां पे जो बात आती है, बड़ा ध्यान देने वाली बात है, हमारे साथ क्या है, कोई भी हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी पे कानून बनाने के लिए निर्भर नहीं है, और ऐसा भी नहीं, हमारे यहाँ डोमिनियन स्टेटस है। डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है कि कानून बनाने का अधिकार तो है हमारे पास, लेकिन हमारा कहने का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो विदेशी है। तो भारत में ना तो डिपेंडेंसी है और ना ही डोमिनियन स्टेटस है, हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। व्हाट यू मीन बाय बीइंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट? मीनिंग ऑफ बीइंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इज सिंपल, वेरी सिंपल, दैट वी कैन लेजिस्लेट any law on any subject. We can legislate our laws on any subject. हमें किसी से राय मशवरा, किसी विदेशी ताकत से लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या है, सॉवरेनिटी है। अच्छा, एक बार आप लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर आपको एक जगह और उलझाया जा सकता है, अगर मुझे प्रश्न बनाने को कहे तो मैं ऐसा बना सकता हूँ कि ऑल्दो इंडिया इज द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, हाउ यू कैन से इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन? आप कॉमनवेल्थ देश समझते हैं वो सारे देश जो ब्रिटेन के या यूनाइटेड किंगडम के उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनीज रहे हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस। अब भारत उसका सदस्य है, तो क्या भारत ब्रिटेन का गुलाम है, यूके का? अब क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि वो कहेंगे जस्टिफाई हाउ इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन इफ इंडिया इज द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। सवाल अच्छा है ना? तो आपको जस्टिफाई करना है, इसको लिखना है कि, और वहां पे आपको ये बात, एक चीज बहुत अच्छी लिखना है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। वो कहा था कि इट इज एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल एंड इट विल बी टर्मिनेटेड टू बी फ्री विल। हम अपनी इच्छा से कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं और हम जब चाहेंगे कॉमनवेल्थ की सदस्यता खत्म कर देंगे। क्लियर है? हम जब चाहेंगे कॉमनवेल्थ की सदस्यता खत्म कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको नहीं फंसाया जा सकता। सॉवरेनिटी, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, अपनी इच्छा से जब चाहेंगे छोड़ सकते हैं। तो वी आर मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सिमिलरली एज वी आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जैसा कि हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, वैसे हम कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर हैं। हमें इससे कॉमनवेल्थ का, ब्रिटेन का हमारे कानून पे, हमारे लेजिस्लेशन पे कोई प्रभाव या कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर है? एक इस प्रश्न के साथ एक एंड करेंगे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉवरेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारे साथ बने रहें।